मैंने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी दैट मुझे आप लोग बताओ, आप लोग रिकमेंड करो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। बेसिकली आई एक्चुअली वांट टू नो दैट आप लोग क्या सुनना चाह रहे हो, आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत सारे उसमें अच्छे टॉपिक्स सजेस्ट किए आप लोगों ने, ठीक है, और उसमें बहुत सारे नॉन सीरियस लोग भी थे। तो आई डोंट एक्चुअली केयर अबाउट दोज पीपल, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस होल कम्युनिटी फॉर सीरियस पीपल आउट देयर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने पिछले जो साल गुजरे और अभी जो टाइम गुजर रहा है, जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आई वांट यू गाइस टू मेक सिमिलर अमाउंट एज वेल, ताकि चीजें आप लोगों के लिए भी आसान हो, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर चैनल इज फॉर ओनली दोज पीपल जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है एंड दे एक्चुअली वांट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक ऐसा था जो बहुत कॉमन था, ठीक है। मुझे तकरीबन 20-25 लोगों ने सिमिलर टॉपिक्स पे बोला कि वीडियो बनाओ, एंड दैट टॉपिक इज दैट हाउ टू बी अ सेल्स पर्सन और हाउ टू ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर हाउस एज अ सेल्स पर्सन इन पाकिस्तान। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, लेकिन वो चीजें जो मैं उसमें मिस कर गया था, वो चीजें मैं आपको आज बताता हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक होती हैं, ठीक है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप कैसे और किस तरीके से लेना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से ये चीज निकालो कि आप डायरेक्टली एज अ सेल्स पर्सन किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। खासतौर पर अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करूँ तो, ठीक है। अगर आप अप्लाई भी करते हो तो यू नो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको कोई भी एज अ सेल्स पर्सन अपनी टीम में नहीं लेगा, स्पेशली बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, अगर आपको लेट्स से आइडियली किसी ने ले भी लिया टीम के अंदर, तो उसके बाद यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, राइट। तुम वहां पे बैठोगे, तुमने जो भी प्रोमिस किए होंगे, यू वोंट बी एबल टू फुलफिल ऑल दोज थिंग्स, और फिर उसके बाद तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद समथिंग जो रिस्क फ्री हो, ठीक है। अभी पैसे को नहीं देखो। आई नो सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर इंसान लाखों रुपए कमा सकता है, स्काई इज द लिमिट वाली चीज होती है कि इंसान कमाता रहता है, और अगर उसने एक दफा सेल्स करनी सीख ली तो वो अपने आप को लाइक अपग्रेड करता ही रहता है हमेशा। इनफैक्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो एज एन एम्प्लॉय एंड एज ए सेल्स पर्सन ऑन अ मंथली बेसिस मिलियन से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए ना इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। आपको पहले कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी, आपको पहले कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो वेन एवर यू प्लान कि भाई मुझे अब काम स्टार्ट करना है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो, एंड इट्स द मोस्ट सेफ जॉब जो आप कर सकते हो। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउसेस की इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि आप बहुत अच्छा कमीशन बना सकते हो। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मेरा फर्स्ट डे था जॉब के अंदर, मैं अपने भाई के ऑफिस में गया था, तो मैं बेसिक सैलरी पे था 25,000 रुपीज, और ये मैं तकरीबन 2019 या 20 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी गई, मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे सिंपली क्लाइंट के कॉन्टैक्ट दिए और बोला कि इनके साथ कम्युनिकेट करो। मैंने कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं किया था पहले। इट वॉज रियली रियली चैलेंजिंग फॉर मी, ठीक है। और मैं उस वक्त बैठ के यही सोच रहा था, यार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और आई डोंट इवन नो दैट व्हाट टू डू। लेकिन उसके बाद व्हेन आई थोड़ा बहुत हिम्मत करके मैंने कॉल करी क्लाइंट को, द फर्स्ट क्लाइंट जिसने मेरी कॉल अटेंड करी, उसने मुझे सिंपली आके ये बोला कि यार आई वांट माय मनी बैक, आई वांट चार्ज बैक। तो आई वॉज कन्फ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं और ज़्यादा टेंशन में और डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम पे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था यार मैं किस तरीके से टैकल करूं। लेकिन समहाउ मैंने उसको टैकल किया, एंड लिटरली आफ्टर 3 to 4 months मैंने उसके साथ डेली कम्युनिकेशन करके उसको अच्छे से टैकल करके अपनी फर्स्ट सेल क्लोज करी थी ऑफ $3,000। अब ये स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि टू लर्न सेल्स यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ कोर्सेज। आपको किसी को कोई पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल तरीके से आप चीज कर सकते हो, और वो ये है कि डायरेक्ट मार्केट के अंदर जाओ। जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनको बताओ दैट यू आर अ फ्रेशी एंड यू वांट टू स्टार्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वो आपको बिल्कुल बेसिक सैलरी पे लेंगे, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बताता हूँ, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर नहीं है, ये दुनिया की जितनी भी सेल्स है ना, वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। और वो ये है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जितना आसान आपके लिए सेल करना होता है, उतना आसान आपका एज अ सेल्स पर्सन भी सेल करना नहीं होता। आई होप दैट मेक्स सेंस। बिकॉज देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम ये होता है दैट ही नीड्स टू मैनेज क्लाइंट्स, उनको काम डिलीवर करना, उनको खुश रखना, और मेक श्योर ये करना दैट दे आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर
सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू देम। अब व्हेन यू आर डूइंग इट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ना, तो अब व्हेन यू नो ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली करनी किस तरीके से, आप बहुत अच्छे हो गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई है, आप कन्विंस कर पा रहे हो क्लाइंट को, तब सेल्स ना आपके फिंगर टिप पे होती है। मेरी जो मैक्सिमम सैलरी थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दैट वाज 70,000, ठीक है, और मैं 25,000 से 70,000 तक गया था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन ड्यूरिंग दिस होल पीरियड ऑफ टाइम मैं अपना कमीशन 3-4 लाख रुपए भी बना रहा था ऑन अ मंथली बेसिस। व्हाई? क्योंकि मेरे लिए इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक एक पॉइंट पे कि मुझे सेल्स क्लोज करनी आ गई थी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था दैट मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अगर आप एज अ सेल्स पर्सन जाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, आपको एक सैलरी पैकेज पे लिया जाता है और वो डिसेंट अमाउंट होती है, लेकिन उसके बदले में बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर टारगेट्स होते हैं दैट यू हैव टू फुलफिल, और अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हो लेट्स से फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, तो उसके बाद आपको एक प्रायोरिटी जो मिल रही होती है वो मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, एज फार एज यू आर ब्रिंगिंग मनी टू द कंपनी, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। एंड 1-2 महीने तक अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी जॉब भी सिक्योर ना हो। ठीक है, तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ दैट एक ना एक पॉइंट पे तो हर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को टू बिकम अ सेल्स पर्सन। लेकिन वो स्टेप हमेशा तब लो जब आप एक परफेक्ट आदमी बन जाओ, जब आपको पता है दैट एबीसी क्या है सेल्स की। ठीक है, और ये चीज़ जितना आप खुद करके सीख सकते हो ना, कोई आपको बता नहीं सकता। ऑफ कोर्स देयर आर मैनी पीपल जो आपको टेक्निक्स बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन जितना आप खुद करके सीखोगे ना इस चीज़ को, वो कोई नहीं बताएगा। मैंने किसी की कोई वीडियो नहीं देखी थी, मैंने कुछ नहीं देखा था। आई जस्ट वेंट इनटू द कंपनी, आई स्टार्टेड वर्किंग। शुरू में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, टाइम टू टाइम 1-2 महीने लगे मैक्सिमम। थिंग्स वर रियली ईजी फॉर मी जब मुझे पता चला कि क्लाइंट्स को एक्चुअली इस चीज़ से कोई मैटर ही नहीं होता दैट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग और सब कुछ किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो व्हेन यू विल रियलाइज दिस थिंग, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, अप्लाई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जाओ वहाँ पे बेसिक सैलरी पे काम करो। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको डायरेक्टली एक अच्छी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, अपना फोकस ये रखो कि कमीशन मुझे अच्छा मिलना चाहिए। जब आपको पता चल जाए, आप सीख जाओ कि भाई क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, आप अपने बॉसेस के पास जाओ, आप अपनी टीम के पास जाओ कि भाई मैं इतनी अगर क्लोजिंग करता हूँ इससे मुझे कितना कमीशन मिलेगा। अपना एक अमाउंट सेट करो एंड देन प्ले विद योर कमीशंस। उसके बाद व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई हर महीने मैं इतनी सेल्स कर ही रहा हूँ, तो उसके बाद फिर अपने आप को सेल्स में ट्रांसफर करने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यू डोंट हैव टू फोर्स एनी क्लाइंट टू परचेज एनीथिंग, क्योंकि सेल्स का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर फोर्सिंग एनीवन टू परचेज दैट थिंग। सेल्स इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप चीज़ें आसान करो क्लाइंट के लिए रादर देन कि उसके लिए मुश्किल करो, और बहुत स्मूथली लेके चलना पड़ता है। तभी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ना, क्योंकि क्लाइंट आपके साथ खुश है, तभी आपके लिए बहुत आसान होता है वहाँ पे सेल को क्लोज करना कंपेयर टू एज अ सेल्स पर्सन। क्योंकि जब सेल्स का बंदा उसको कॉल करता है ना, तो वो यही चीज़ सोचता है कि यार ये तो कोई चीज़ बेचने ही आया है मुझे, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बात करोगे ना, कोई 10 में से कोई एक कॉल पे उसको सजेस्ट करोगे कि यार इस चीज़ पे चले जाओ, वो उस चीज़ पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड तो सॉफ्टवेयर हाउसेस को देखो, जो भी डिसेंट सॉफ्टवेयर हाउस आपको लगे वहाँ पे अप्लाई करो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उनको बताओ दैट यू आर फ्रेशी, यू वांट टू वर्क ऑन अ बेसिक सैलरी। ठीक है, वहाँ पे जाके अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो एंड होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।